अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स 1। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 और 1.4 समझने से पहले अगर आप लोगों को काल्पों को आपस में मल्टीप्लाई करना आ जाए, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो 1.4 चुटकियों का काम है आप लोगों के लिए समझना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हों, उनको मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, क्या मेथड है। अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हों, कोई भी दो मैट्रिक्स, चलें कोई भी एंट्री हो सकती है, तो हमने उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई चेक कैसे करना है कि आया के हमारे दिए हुए मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो दोनों में से हमने फर्स्ट में से देखने नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और दूसरे में से देखना नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के जो जितने कॉलम हैं उतनी ही दूसरे मैट्रिक्स में रोज हैं, दोनों की जो तादाद है वो बराबर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब n इक्वल m आ जाए। n होता है नंबर ऑफ कॉलम के लिए, m होता है नंबर ऑफ रोज के लिए। अगर दोनों की तादाद बराबर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तादाद बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि बताओ कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं, तो जिनमें पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब कॉलम क्या होते हैं और रोज़ क्या होती हैं। रोज़ अगर मैं समझाना चाहूँ, जो आप लोगों की होती है नोटबुक, उसके ऊपर ना कुछ ऐसे लाइंस लगी होती हैं, तो जो इन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर। जो उफ़की तादाद में नंबर लिखे होते हैं उनको रोज़ बोलते हैं। और उसी नोटबुक के साइड पे ना ऐसे कलर रेड कलर की लाइंस लगी होती हैं, उन्हें बच्चों कहते हैं कॉलम, वर्टिकल कॉलम। इसमें एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये, इसके अंदर दो कॉलम है और कितनी रोज़ हैं, दो रोज़ हैं। इसमें भी दो कॉलम हैं और कितनी रोज़ हैं, दो रोज़ हैं। इसके दो कॉलम, इसके दो रोज़ बराबर हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जो आपका पहला सवाल है ना 1.4 के अंदर, उसमें उसने पूछा हुआ है कि बताएं कि कौन कौन से मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज एग्जांपल इसका पहला क्वेश्चन ले लूँ, 1 -1 0 एंड 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और सेकंड लिखा हुआ है -2 एंड 3। अगर मैं इसके कॉलम देखूं तो इसके अंदर एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, इसमें जो n है वो कितना है, 2 है। इसमें अगर मैं रोज देखूं, एक रो ये, एक रो ये, तो m कितना है, इसके अंदर 2 है। तो m और n और m आपस में बराबर हैं, मतलब ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब इसका आंसर आ जाएगा यस, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर ये m और n आपस में बराबर नहीं हैं तो हम लिखेंगे नो, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका मेथड क्या होगा। पहला तो हमने ट्रिक ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मल्टीप्लाई करना कैसे है, तो उसका मेथड मैं यहीं पे इसी एग्जांपल में, चले मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मैं साथ ही ये थोड़ा तरीका भी समझा दूंगा कि इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना कैसे है। तो ये मैंने अपने दो मैट्रिक्स लिख दिए हैं मैंने, और इसमें जो कॉलम है वो 2 हैं, इसमें जो रोज़ हैं वो भी कितनी हैं, 2 हैं। तो जब कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना बच्चों, तो मल्टीप्लाई नंबर्स को करते हुए दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। ये पहले आप लोगों ने चीज़ को जहन में रखना है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, हमने स्टार्ट करना है बच्चों फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो से और उसको सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि हमने ये जो 7 है ना, ये साइन बनाना है। अब देखो ना, इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पहले मैं बच्चों करूंगा मल्टीप्लाई 1 को 2 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट
एलिमेंट से किया मल्टीप्लाई, फिर मैं सेंटर में प्लस का साइन लगा दूंगा, फिर सेकंड को मैं सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, आगे इसी रो को सेकंड कॉलम से भी मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा बच्चों -1 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई बच्चों होगा 3 के साथ। इसी तरीके से फिर सेकंड रो की बारी आएगी। सेकंड रो को भी मैं फर्स्ट कॉलम से करूंगा, फिर सेकंड कॉलम से करूंगा। मतलब ये हुआ कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं, ये ब्रैकेट्स लगाएंगे तो आपकी जो प्लस माइनस की गलती है ना वो कभी नहीं होगी। तो आगे 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस माइनस माइनस, वो आगे तरीका है, वो मैं सवाल के अंदर समझाता हूँ। और अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 2, ए और बी दो सेट्स मैट्रिसेस दिए हुए हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि ए बी और बी ए फाइंड करो अगर पॉसिबल है तो। पहले हम ए और बी फाइंड करना चाहते हैं जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी, फिर मैं पहले लगा दूंगा वैल्यू ए की, फिर मैं साथ ही लगा दूंगा वैल्यू बी की, क्योंकि हम ए और बी को आपस में क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब करना कैसे है, 7 बनाना है। तो 3 को बच्चों हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, प्लस 0 को हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। आगे सेकंड कॉलम नहीं है तो इसको आगे नहीं लिखते रहना। फर्स्ट रो की बारी ख़त्म, अब सेकंड रो की बारी। -1 को करूँगा मल्टीप्लाई 6 के साथ, प्लस 2 को मैं करूँगा मल्टीप्लाई 5 के साथ। 6 3 ज़ार 18 प्लस 0 5 ज़ार 0, 6 1 ज़ार 6 लेकिन -6, प्लस 2 5 ज़ार 10। साइडों पे ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना। 18 प्लस 0 करेंगे तो आपको 18 आंसर मिलेगा। 10 में से बच्चों जब आप ये 6 निकालेंगे तो कितना आंसर बचेगा हमारे पास, 4, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम बी ए को चेक करना है, अभी बी ए का चेक कर लेते हैं, बी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो पहले हम लगाएंगे बी की वैल्यू 6 5, फिर हम साथ ही लगा देंगे ए की वैल्यू 3 0 -1 एंड 2। चेक करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करवा सकते भी हैं कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में एक कॉलम है और सेकंड में कितनी रो हैं, 2 हैं। तो n इक्वल नहीं है m के, इसलिए इनको आपस में हम मल्टीप्लाई भी नहीं करवा सकते। आगे हमारा जो सवाल नंबर 3 है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहला लिखा हुआ है 1 2, आगे है जी 4 एंड 0। तो इसमें 2 कॉलम, इसमें 2 रो, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। करते कैसे हैं जी, फर्स्ट रो को पहले कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। आगे और कॉलम है ही नहीं तो यही आंसर आ जाएगा। 4 1 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0। तो 4 प्लस 0 किया तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 4। साइडों पे ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। इसका सेकंड भी ऐसी है और इसका जो है ना फोर्थ वाला वो भी ऐसी है और थर्ड भी ऐसी है। मैं इसका करवाने जा रहा हूँ फोर्थ वाला पार्ट, क्योंकि बाकी इसके तीनों पार्ट एक तरह के हैं। 1 2 3 ये तीनों जो इसके पार्ट हैं और साथ इसका फोर्थ वाला भी है। मैं फिफ्थ वाला करवाने जा रहा हूँ बच्चों आप लोगों को। तो फिफ्थ पार्ट में उसने लिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 माइनस में है और आगे 0, फिर है 6 और -1। तो ये मैंने पहला मैट्रिक्स लिख दी है। दूसरे में लिखा हुआ है 4 5 0 एंड -4। तो इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, चेक करते हैं। पहले में 2 कॉलम, दूसरे में 2 रोज, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 1 को मैं करूँगा मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस 2 को मैं करूँगा मल्टीप्लाई 0 के साथ। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दी है। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से भी करूँगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। फर्स्ट रो को मैंने पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो की बारी है। -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। फिर -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। आगे चलें, अगर हम थर्ड रो की बारी है जी। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 या -1 मल्टीप्लाई 0, तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होती इस तरह। 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो मैं ब्रैकेट ऐसे लगा देता हूँ। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी। 4 1s are 4 प्लस 2 0s are 0। 5 1s are 5 प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8। 3 4s are -12 प्लस 0। 3 5s are -15 -0। 6 4s are 24 -0। 6 5s are 30 माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4। आगे इसका साथ ही मैं आंसर लिख रहा हूँ। 4 प्लस 0 किया तो आंसर बना 4। 8 में से 5 निकाला तो बाकी बचेगा 3, लेकर माइनस का 3। 12 प्लस 0 तो -12 ही रहेगा। 15 0 तो 15 ही रहेगा। 24 -0 24 आ गया। 30 प्लस 4 तो 34। ये बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करने मैंने पहला पार्ट लिख दिया है। इसमें 2 कॉलम, इसमें 2 रो, तो तादाद बराबर है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो को कॉलम वाइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तरीका सेम है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब सेकंड रो की बारी है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। रो को कॉलम वाइज, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। अब थर्ड रो की बारी है जी। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 2 1s are -2, 3 0s are 0, 2 1s are 2 प्लस 3 1s are 3, 1 1s are 1 लेकिन माइनस का 1, 0 1s are 0, 0 2s are 0 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, 0 1s are 0, 0 1s are 0 2s are 0। तो प्लस लगाओ 0 के साथ या माइनस लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर साथ लिख रहा हूँ। 9 + 4 13, -2 + 0 -2, 3 + 2 5, -1 + 0 -1, -6 0 और इसका -6 ही आ जाएगा। 0 + 0 0। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। सेकंड और जो मतलब ए और जो सी हैं वो सेम है। इस तरीके से जो मैं इसका बी वाला, मतलब ये मैंने 1 2 लिखा है लेकिन ये असल में ए, और अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो बी वाला हल करने जा रहा हूँ पार्ट इसका। तो सवाल है जी 1 2 3 4 5 एंड 6। एक मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है जी 1 2 3 4 -1 एंड 1। तो इनको भी आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। पहले में 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रो, तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। कैसे? फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। आगे इसी रो को सेकंड कॉलम से भी करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है। अब सेकंड रो की बारी है।
4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 1 जार 1 प्लस 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, 2 1 जार 2 प्लस 2 4 जार 8 प्लस 3 1 जार 3, 4 1 जार 4 प्लस 5 3 जार 15, 6 1 जार 6, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 6 1 जार 6। तो 6 प्लस 1 7, 7 में से 3 गया तो बाकी बचेगा 4, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 15 प्लस 4 ये बन जाएगा 19, 19 में 6 गया तो बाकी बचेगा 13। तो 20 प्लस 8 28 प्लस 6 34, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। डी वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शार्ट क्वेश्चन अभी तक मैं सारे हल करवा रहा हूँ। आगे जो सवाल नंबर 5 और 6 होगा ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो रो को कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई। 8 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 के साथ प्लस 5 को मैं करूँगा मल्टीप्लाई -4 के साथ, फिर 8 को करूँगा मल्टीप्लाई -5/2 के साथ प्लस 5 को करूँगा मल्टीप्लाई में 4 के साथ। फर्स्ट रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड रो की बारी है। 6 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 के साथ प्लस 4 को करूँगा मल्टीप्लाई में -4 के साथ। 6 को फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा -5/2 के साथ प्लस 4 को करूँगा मल्टीप्लाई में 4 के साथ। 8 2 जार 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20, 2 4 जार 8, 4 5 जार -20, 4 5 जार +20, 6 2 जार 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16, ये भी कटेगा। 2 3 जार 6, 3 5 जार -15 प्लस 4 4 जार 16। तो 20 में से 16, 20 में 16 निकालें तो बाकी बचेगा -4, 20 20 से कटा तो 0, 16 में से 12 गया तो -4, 16 में से 15 निकालेंगे तो कितना बाकी बचेगा 1, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका ई वाला पार्ट है, उसमें फर्स्ट वाला मैट्रिक्स दूसरे से हो रहा है ज़रब, लेकिन उसके सारी एंट्री 0 हैं। तो जब किसी भी नंबर को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा, 0 0 और 0। तो ये हमारा लेक्चर था 1.4 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे सोल्व। और क्या आप लोगों को लेक्चर की समझ आती है कि नहीं, कमेंट में लाजमी इसका इजहार करिएगा। और अगर तो समझ आती है तो फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो लेक्चर सुनें। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप उसको बर वक्त देख सकें। अल्लाह हाफिज़।